हेलो एवरीवन, ये मेरा 10वां वीडियो है। आप लोगों को आगे सभी वीडियो को देखने और समझने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वीडियो सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें मैं बिल्डिंग के बाहर से केबलिंग के साथ मीटर रूम तक और मीटर रूम से डीबी तक के वायरिंग को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन लाइन टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इनकमर कनेक्शन, इसको इस स्लाइड को हमने पहले से बना कर रखा है ताकि टाइम का सेविंग हो और मैं अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ का कनेक्शन अगर मैं मेन पोल से अगर बात करूँगा या ट्रांसफार्मर की बात करूँगा, वहाँ से अगर कनेक्शन आती है, ये बिल्डिंग के बाहर का रेड कलर का जो लाल डब्बा होता है वो उसका ये अपने यूनिट है, जिसमें एक बस बार लगी रहती है और एक एचआरसी लगी रहती है। ये जो बस बार इनकमर यहाँ से आया, जहाँ पे 4 वायर होते हैं, जहाँ पे आर वाई बी एंड द न्यूट्रल होते हैं, ये कनेक्शन डायरेक्टली बिल्डिंग के मेन इनकमर में आता है। बिल्डिंग का जो मेन इनकमर होगा, जिसको हम स्विच फीज यूनिट में लगाते हैं मेन इनकमर, या तो एमसीसी भी लगाते हैं, या जो पुराने मॉडल का हमारा जो मेन स्विच होता है वो लगाते हैं। ये डिपेंड करता है ये किस रेटिंग का हो, ये डिपेंड करता है जो बिल्डिंग की लोड कितनी है। सपोज बिल्डिंग का लोड अगर 200 एम्पियर है, जिसमें हम वायर एंड केबल का जो सिलेक्शन करेंगे 200 एम्पियर में, जो 95 स्क्वायर mm 4 कोर की होगी, 4 कोर 4 केबल रहेगा, उसका हम उसमें सिलेक्शन करेंगे। जो हम प्रीवियस स्लाइड में बहुत डिटेल से समझाए हैं, उसको आप जरूर रिफर कीजिएगा। तो वो एक मेन बिल्डिंग का जो कनेक्शन आएगा वो यहाँ पे आ गया। देन उसकी जो आउट गोइंग होगी वो 3 फेज के मीटर रूम में आएगा। जो बिल्डिंग का 3 फेज का मीटर होगा वो उसमें आ गया। फिर उसके बाद 3 फेज का जो मीटर का जो आउट गोइंग होगा वो एक एमसीसीबी में आएगा, जो या तो टीपी रहेगा या 4 पोल एमसीसीबी रहेगा, जिसमें इसकी जो मीटर रूम की जो आउट गोइंग है वो आपके इनकमर में आ जाएगा। और फिर इसकी जो एमसीसीबी की जो आउट गोइंग है वो आपके सिंगल फेज के मीटर में चला जाएगा। अगर ये टीपी है तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल को एक कॉमन कर दिया, यहाँ से न्यूट्रल की कनेक्शन लेके एक हमने न्यूट्रल बार में हमने डाल दिया, जिसको हम लोग आगे चल के कॉमन करेंगे। अगर एमसीसीबी की बात करेंगे, इस यूनिट की बात करेंगे तो 200 एम्पियर है। इसका मतलब हो गया जो हर एक फेज आर वाई बी 200 ये इस तरह का रेटिंग होता है। और ये सपोज ये एमसीसीबी है, सपोज 125 एम्पियर एमसीसीबी है, इसका मतलब ये इसकी पूरी यूनिट 125 नहीं, इसकी हर एक पोल जो होता है ना वो 125 ईच फेज 125 एम्पियर होता है। एमसीसीबी का जो आउटगोइंग होगा, जो टीपी एमसीसीबी है, उसकी जो आउटगोइंग होगा उसका आर वाई बी होगा। आर वाई बी को हम एक फेज में हम आर डाल दिए एनर्जी मीटर में, दूसरे फेज में हमने वाई डाल दिया और तीसरे फेज में हमने बी डाल दिया। न्यूट्रल इसकी कॉमन होगी। तो रन कैसे करेगी? आर न्यूट्रल एंड द ब्लैक एक फेज एक एनर्जी मीटर में चला गया, देन येलो एंड ब्लैक दूसरे एनर्जी मीटर में चला गया, एंड ब्लू एंड ब्लैक एक तीसरे एनर्जी मीटर में चला गया। अभी होगा क्या, ये एनर्जी मीटर में समझिए रेड एंड ब्लैक आ गया। यहाँ से ये इसकी जो आउटगोइंग होगी वो आपके जो डीपी एमसीबी होगा या डीपी आइसोलेटर होगा, इस टाइप का चीज़ ये देखिए यहाँ पे इस तरह का चीज़, ये डीपी होगा, उसमें उसके इनकमर में चला जाएगा ये रेड एंड ब्लैक। और फिर इसकी जो आउटगोइंग होगी वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनकमर में चली जाएगी। इसी हिसाब से समझिए ये 3 फ्लैट हो गया। समझिए 30 फ्लैट है, तो हम क्या करेंगे 10-10 जो है ना वो हर एक फेज में हम बांट देंगे। 10 रेड में डाल देंगे, 10 येलो में डाल देंगे, 10 आपका ब्लू में डाल देंगे। ऐसा समझिए इनकमर यहाँ पे ऐसा आ गया। तो आउटगोइंग में आपके जो एनर्जी मीटर में एक कनेक्शन, 2 एनर्जी मीटर, 3 एनर्जी मीटर, 4 एनर्जी मीटर, इस तरह से 10 एनर्जी मीटर हम लोग उसके आउटगोइंग में डाल देंगे, जहाँ पे न्यूट्रल उसकी कॉमन होगी। ऐसे ही येलो में हम क्या करेंगे, एक अगर एमसीसीबी से एक येलो का कनेक्शन आ रहा है इनकमर से, तो उसकी आउटगोइंग में हम 10 एमसीसीबी का 10 एनर्जी मीटर का हम आउटगोइंग हम डाल के इसकी कनेक्शन हम 30 फ्लैट का कर सकते हैं। तो एक जरूरी बात बताता है, जब भी एनर्जी मीटर की सिलेक्शन करती है तो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑपरेटेड KWH एनर्जी मीटर और सीटी ऑपरेट एनर्जी मीटर। सीटी ऑपरेटेड जो एनर्जी मीटर होता है नॉर्मली हायर लोड के लिए लगता है, और जब भी एक लोअर लोड के लिए हम डायरेक्ट ऑपरेटेड KWH हम लोग लगाते हैं। इसमें नॉर्मली जो कनेक्शन होता है वो दोनों इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शन एक ही साइड से होता है। जैसे यहाँ पे दिखा गया है, ये 4 वायर है, यहाँ पे इनकमिंग आती है, फिर यहाँ पे 4 वायर है, ये आपके आउटगोइंग जाते हैं। ये 3 फेज की कनेक्शन हो गई। इसी तरह इसमें सिंगल फेज की कनेक्शन के लिए जो कनेक्शन होता है वो 2 वायर इनकमर ऐसा आती है, और फिर उसी वो एक अपोजिट डायरेक्शन में दो टर्मिनल आता है, जिसमें वो आउटगोइंग हो जाता है। इसमें जब भी आप मेन स्विच की जो कनेक्शन करेंगे उसमें टर्मिनेशन ऑफ द हायर लोड फॉर द एमसीसीबी एंड एसएफयू आप स्पीडर लिंक के थ्रू आप इसकी कनेक्शन करें, ताकि आपकी जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो। एंड
बस बार का यूज करें, जहाँ पे अभी ज्वाइंटिंग लगे, जहाँ पे आपको ज्वाइंट करने का जरूरत है वहाँ पे बस बार की आप जरूर यूज करें। इसके अलावा टर्मिनेशन जो है ना, टर्मिनेशन देखिए आप इस तरह से यहाँ पे होता है। जब ये स्पेडल लिंक की बात करेंगे तो इस तरह का 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज होता है। और उसके बाद जब ये हायर लोड की होती है तो इसमें एक फेज बैरियर भी लगा रहता है। और जब भी तीसरी बात, जब भी इसकी टर्मिनेशन करें तब ये कनेक्टर जरूर लगाएं ताकि उसकी कनेक्शन प्रॉपर हो और लूज कनेक्शन से इसको अवॉइड किया जाए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग के लिए हम थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आपके पास लेके आए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसमें एक चैनल लगी हुई है और एक अर्थ लिंक लगी हुई है जो मेटल से जुड़ा हुआ रहता है। इसको पहचानने का अर्थ लिंक कौन सा है, न्यूट्रल लिंक कौन सा है, तो अर्थ लिंक आपके एकदम बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है एंड जो न्यूट्रल लिंक रहता है वो नायलॉन पे स्टैंड रहता है। अभी इसको हम आगे एक वायरिंग में हम समझते हैं। ये यहाँ पे एक 4 MCB है, सिंगल पोल की MCB। जैसे मैं MCB की बात करूंगा तो ये आपकी MCB हो गई, ये सिंगल पोल की है 4 MCB, 1 2 3 4, और ये डबल पोल की MCB है। अभी इसके वायरिंग को हम इस तरह से समझते हैं। ये हमने पिछले वाले आपको इसमें व्यू में दिखाया था। ये DP MCB है जहाँ पे मीटर रूम में लगी रहती है। यहाँ से कनेक्शन हम आपको लेके दिखाते हैं। ये यहाँ पे ये DP MCB आपने हमको दिखाया, अभी ये DP MCB है। ये इसकी इनकमर कनेक्शन मीटर रूम से आया और फिर ये इसकी आउटगोइंग कनेक्शन जो है ना, ये ऐसा होता है। ये आउटगोइंग कनेक्शन हो गया, ये यहाँ पे चला गया फेज, और ये यहाँ पे न्यूट्रल चला गया। ये इस तरह से इसकी कनेक्शन होती है। ये न्यूट्रल चला गया, तो फेज या न्यूट्रल की कनेक्शन इस तरह से होती है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद इसका जो आउटगोइंग होगा ये DP MCB है, या इसकी जो आउटगोइंग का कनेक्शन होगा ये न्यूट्रल कॉमन हो गया यहाँ पे। एंड ये जो फेज है, ये फेज यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है। एंड देन ये जो इनकमर होता है, ये इनकमर का जो MCB का जो इनकमर होता है ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट कैसे होता है, नॉर्मली हम ये देखते हैं, इस तरह के MCB को हम इनकमर में लगाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इस तरह से इनकमर हमारी शॉर्ट हो गई। या फिर आउटगोइंग का जो सिंगल पोल बचा, सपोज ये समझिए ये 32 एम्पियर है या 20 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, बेस्ड ऑन द लोड हम लोग इसको आउटगोइंग में ले लेते हैं। तो ये आपकी हमारी जो है वो न्यूट्रल लिंक है, ये हमारी जो है ना अर्थ लिंक है। तो यहाँ से हम सिंगल पोल की आउटगोइंग को हम लेके जाते हैं। समझिए ये 6 एम्पियर की MCB है, ये 10 एम्पियर की, 32 एम्पियर है, बेस्ड ऑन द लोड हमने लेके गया। यहाँ पे 3 रूम दिखाया गया है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 3। इस DB को हमने अर्थिंग कर दिया यहाँ पे ग्रीन कलर से, ये अर्थिंग का होता है। एंड देन यहाँ पे हम इसकी एक रूम की आपको वायरिंग करके हम दिखाते हैं। ये सपोज दिस इज AC है जहाँ पे 3 टर्मिनल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एक फैन है। इसको हम एक एज एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसकी वायरिंग कैसी होती है। तो यहाँ तक तो वायरिंग हमने यहाँ पे DB के इनकवर में हमने डाल दिया। अभी इसकी वायरिंग कैसे होती है, समझिए एक वायरिंग हमने यहाँ पे लेके आया और ये सीधा हमने लेके गया ये बल्ब में, और फिर यही सेम हमने लूपिंग कर दिया ये यहाँ पे फैन में। इस तरह का चीज हो गया आपको। फिर न्यूट्रल क्या हो गया, न्यूट्रल ऐसे ही जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से आपकी ये यहाँ पे हमने वायर थोड़ा सा इसको कलर को मैंने ये कर दिया, बट ये ब्लैक कलर की है तो ये ब्लैक कलर की होगी, और फिर यहाँ पे जंप हो गई, ये यहाँ पे ब्लैक कलर की आपकी ये न्यूट्रल हो गई। तो ये फेज एंड न्यूट्रल, ये एक MCB से आपकी बल्ब भी चलेगी और फैन भी चलेगी। अभी हम AC की कनेक्शन कैसे करेंगे, तो AC की कनेक्शन हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमारी एक MCB हमने AC की कनेक्शन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सिंगल पोल से सेपरेट करेंगे। इसमें कोई क्लबिंग नहीं होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने एक MCB सेपरेट मैंने इसको सिंगल पोल के लिए निकाला, और ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे AC में मैंने कनेक्ट किया। तो ये रेड हो गया लेटेस्ट से। एंड ये जो है ना, ये हमारी जो ब्लैक है वो डेट इज न्यूट्रल जो है ना हमारी ब्लैक हो गई। हमने इस ब्लैक को ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस वन। एंड जब ग्रीन की बात आती है तो एक ग्रीन हमारी अर्थिंग होती है जो 3 पिन सॉकेट में हमारी ये कनेक्ट होती है, तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए। तो ये AC की कनेक्शन आपका जो रेटिंग है AC का, जो जितना टन रहेगा उस हिसाब से हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में काफ़ी अच्छे से अप्लायंसेस वर्सेस MCB का रेटिंग एंड देन उसकी वायर्स एंड केबल का जो साइज होगा क्या होगा, प्लीज़ आप पिछले वाले स्लाइड में जरूर उसको रिफर करें और इस चीज़ को आप डिटेल से समझें इस वीडियो को समझने से पहले। तो हमने AC का 3 पॉइंट ले लिया। जहाँ पे हमने सॉकेट अगर बात करेंगे तो सॉकेट ऐसा रहता है। यहाँ पे अगर
फेज होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे अर्थिंग होती है। इस तरह का कनेक्शन हमने यहाँ पे एक आपको दिखा दिया। इसी तरह से दूसरा रूम का कनेक्शन होगा और इसी तरह से तीसरा रूम का कनेक्शन है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको समझने का कोशिश मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डबल पोल की जगह पे ये समटाइम्स लोग ये लगाते हैं, ये आइसोलेटर लगाते हैं। आइसोलेटर को नॉर्मली आप अवॉइड करें एज ए इनकमर। अगर आपको लगाना है तो डबल पोल एमसीबी जो लगा हुआ है इस तरह से कनेक्शन कीजिए, नहीं तो इससे अच्छा जो बेटर जो प्रोटेक्शन होता है वो आपकी आरसीसीबी होती है। ये देखिए, ये आपकी आरसीसीबी है। आरसीसीबी की कनेक्शन ऐसा ही होगी जैसा मैंने यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाया। बट अगर एमसीबी एंड आरसीसीबी अगर बोथ है वो कनेक्शन करना है, इस केस में समझिए ये एमसीबी है और ये एक आरसीसीबी है और इसकी कनेक्शन आपको करना है। तो इनकमर जो आएगा, जैसे ये यहाँ पे है इनकमर आया, यहाँ पे ये वाले पार्ट में ये इनकमर, इसके आरसीसीबी में इनकमर आएगा पहला। मैं कलर को थोड़ा सा अभी अवॉइड करता हूँ बिकॉज इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। ये यहाँ पे इनकमर आएगा आरसीसीबी में। इनकमर का जो ये होगा आउटगोइंग होगा वो यहाँ के इसके जो एमसीबी है वो एमसीबी के इनकमर में आएगा, लाइक दिस वन ये इनकमर में आएगा। और ये जो है ये फिर ऐसे जाके फेज, अगर ये है तो फेज जाके ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये यहाँ पे ऐसा एमसीबी में इसके थ्रू यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ये इसके थ्रू यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये एमसीबी का ये शॉर्टिंग हो गया जो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। देन उसके बाद ये वाले पार्ट जो हमने यहाँ पे न्यूट्रल लिंक दिखाया, ये यहाँ पे न्यूट्रल लिंक में चला जाएगा। और फिर अगेन जो सिंगल पोल की जो कनेक्शन होगी, ये सिंगल पोल का जो आउटगोइंग होगा वो सेम कनेक्शन आपका इसी टाइप से होगा। तो ये इसको हम आरसीबीओ जैसे एमसीबी एंड आरसीसीबी नाम है, इसका एक कंपोनेंट यूनिट आता है आरसीबीओ। तो इस तरह से कनेक्शन होती है। और अगर अलग अलग लेते हैं एमसीबी एंड आरसीसीबी तो आरसीसीबी में कनेक्शन पहला जाएगा, देन यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ के बाद जो आएगा वो यहाँ आएगा, और देन यहाँ का आउटगोइंग का एक यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा इसका न्यूट्रल में चला जाएगा। और बाकी आप इसी हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल आपकी हमारी जो ड्राइंग थी फ्रॉम द मेन लाइन टू द आपके कनेक्शन तक, लोड लाइन तक। तो अभी हमको इसमें बचा क्या है, अभी ये जैसे स्विचेज है, ये स्विचेज का भी वायरिंग बचा हुआ है। और जो दूसरी चीज़ बची हुई है इसमें, जिसमें आपको चेंज ओवर का अगर कनेक्शन करना है, या एटीएस का कनेक्शन करना है, या एसीसीएल का कनेक्शन करना है, या जनरेटर का कनेक्शन करना है, ये हमने अभी नहीं लिया है। अभी हम इस वीडियो को, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट डालेंगे तो हम इस वीडियो को बाद में लेंगे।